जय हिंद। आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद पवन पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आर्मी भर्ती 2022 के बारे में। आज एक राजस्थान पत्रिका के माध्यम से एक खबर आई है सामने कि हिंद की सेना होगी यंग, टूर ऑफ ड्यूटी के तहत युवाओं की होगी भर्ती। और फ्रेंड, कल आपने देखा था लखनऊ के दैनिक जागरण में एक खबर आई थी कि 2 साल से सेना भर्ती 5 माह का कैलेंडर जारी। मतलब 2 साल से सेना भर्ती जारी, और 5 माह बाद मतलब जो सेना भर्ती का कैलेंडर है वो 31 मई को जारी किया जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर ये चल क्या रहा है। मतलब एक तरफ तो अखबार में छापा गया है आज के में कि टूर ऑफ ड्यूटी के तहत होगी युवाओं की भर्ती, और एक तरफ ये बताया गया है कि 2.25 साल बाद सेना भर्ती 5 माह का कैलेंडर जारी। तो दोस्तों, ये चल क्या रहा है, इस जानकारी को मैं आपको विस्तार से बताने आया हूं और आपको बिल्कुल क्लियर करके जाऊंगा कि आखिर आपकी जो सेना भर्ती होने वाली है अगस्त महीने से और दिसंबर महीने तक अलग अलग राज्यों में, अलग अलग एआरओ में, क्या ये सेना भर्ती टूर ऑफ ड्यूटी के तहत होंगी या आपकी ओपन भर्ती होंगी आपके एआरओ के तहत। तो दोस्तों, इसी पर आपको जानकारी दूंगा विस्तार से। आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं कि आखिर ये टूर ऑफ ड्यूटी कब से लागू होने वाली है और क्या ये अनिवार्य होगी या नहीं होगी। क्या सेना भर्ती आपकी पुराने तरीके से होगी या न्यू तरीके से होगी कि 4 साल तक युवा को सेना में रखा जाएगा, उसके बाद उसको सेना से बाहर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, मैं विस्तार से आपको अभी सारी जानकारी देने वाला हूं। पहले हम इस न्यूज़ को देख लेते हैं जो आज के न्यूज़पेपर यानी कि राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित की गई है। इस खबर को मैं आपको बताता हूं विस्तार से। तो चलिए भाई, ये खबर आपकी स्क्रीन पर है। इसमें दे रखा है सेना भर्ती के नियम बदलने की तैयारी, पहले 4 साल सेवा का मौका, फिर होगा चयन। इसमें दे रखा है हिंद की सेना होगी यंग, टूर ऑफ ड्यूटी के तहत युवाओं की होगी भर्ती। दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी जा सकती है लेकिन आपके सारे पॉइंट इस वीडियो के तहत क्लियर हो जाएंगे। यहाँ इन्होंने दे दिया है भाई स्पष्ट रूप से, मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। 1 मिनट में इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। इन्होंने दे रखा है सरकार भारतीय सेना में सैनिकों की भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने जा रही है। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में अब सैनिकों की भर्तियां टूर ऑफ ड्यूटी TOD के तहत भी होंगी। इस योजना के अंतिम रूप दे दिया गया है, इस योजना को अंतिम रूप दे दिया है। इसका जल्द ही ऐलान किया जा सकता है। तय किया गया है कि TOD के तहत युवाओं को 4 साल के लिए सेना में भर्ती किया जाएगा। 4 साल बाद सभी को मौका मतलब सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा। इसके बाद एक सिलेक्शन बोर्ड उनकी दक्षताओं के आधार पर 25% युवाओं को पूर्ण सेवा के लिए सूचीबद्ध करेगा। बताया जाता है कि इस मामले में कुछ और सुझाव भी आए हैं, उन्हें भी स्वीकार किए जाने की संभावना है। एक रिपोर्ट के अनुसार सेना के एक अधिकारी कहना है कि जिस तरह से ऑफिसर रैंक में अधिकारी काबिलियत के आधार पर आगे बढ़ते हैं, इसी तरह सैनिक भी पूर्ण सेवा के लिए चयनित हो सकेंगे। शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत आने वाले अधिकारियों में करीब 20 से 25% को ही स्थायी कमीशन मिल पाता है। तो दोस्त, इन्होंने बताया है कि मतलब जो आपकी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में सैनिकों की भर्तियां टूर ऑफ TOD के तहत भी होंगी। स्पष्ट इन्होंने नहीं बताया है कि मतलब होंगी, इन्होंने कहा है कि तहत होंगी, मतलब के तहत भी होंगी। अभी जो आपकी ओपन सेना भर्ती हैं वो भी आपकी चलती रहेंगी, लेकिन कुछ ARO के तहत आपकी TOD की सेना भर्ती होंगी। लेकिन अभी ये क्लियर नहीं किया गया है कि किस तरीके से, क्या सभी जो जितनी भी ओपन भर्ती होंगी क्या वो सभी TOD के तहत होंगी या अलग से ओपन भर्ती होंगी। इधर इन्होंने दे रखा है, मैं आपको बता देता हूँ भाई। इधर दे रखा है इन्होंने कि मतलब 1 मिनट यहाँ देखिए आप, 6 महीने की होगी ट्रेनिंग। यहाँ इन्होंने बताया है कि फिलहाल सैनिकों की भर्ती का वर्तमान में जारी तरीका भी चलता रहेगा। देख लीजिए भाई, इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जो आपकी भर्तियों का फिलहाल तरीका चल रहा है, जैसे पिछली बार से भर्ती चलती आ रही हैं, आपका वो तरीका भी चलता रहेगा। मतलब जैसे आपकी ओपन सेना भर्ती होती हैं पिछले ईयर जो हुई थी आपकी 2020 से पहले, उस तरीके से भी आपका जो सेना भर्ती का तरीका है वो चलता रहेगा। इसके भी बाद में बदलाव की योजना है। योजना के अनुसार लिखित परीक्षा पहले और फिजिकल टेस्ट बाद में किया जा सकता है, लेकिन अभी कुछ भी नहीं है। इन्होंने बताया है कि जो भर्ती का तरीका है
वो पहले जैसा ही चलता रहेगा और आने वाले कुछ समय में पहले लिखित परीक्षा और बाद में फिजिकल टेस्ट करवाने की तैयारी चल रही है। लेकिन इस साल जो आपकी सेना भर्ती होंगी 2022 में, अभी जो 31 मई को आपका सभी एआरओ मतलब ऑल इंडिया के एआरओ अपनी अपनी सेना भर्तियों का ऑफिशियल कैलेंडर जारी करेंगे और उसमें आपकी डेट आने वाली है कि अगस्त महीने से दिसंबर महीने तक आपकी रैली कब और कहाँ आयोजित की जाएगी। तो इस साल जो भी सेना भर्ती होंगी वो आपकी बिल्कुल ओपन तरीके से होंगी और इनमें पहले फिजिकल होगा, एग्जाम बाद में होगा। लेकिन आने वाले कुछ समय में मतलब अगले साल या उससे अगले साल में आपके जो सेना भर्ती होंगी उसमें पहले लिखित परीक्षा होगी और फिजिकल आपका बाद में होगा। लेकिन ये नियम आपका अभी लागू नहीं होगा, जो भर्ती अब से आगे को होगी मतलब इन सेना भर्तियों को छोड़कर जो इस साल होंगी। आने वाली भर्तियों में ये नियम लागू हो सकता है लेकिन क्लियर कुछ नहीं है। तो भाई ये न्यूज़ थी, इसमें इन्होंने अभी स्पष्ट कुछ नहीं कहा कि टीओडी किस तरीके से लागू होगा और किस तरीके से नहीं। बाकी इन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि टीओडी सभी एआरओ या सभी सेना भर्ती पर लागू नहीं होगा। जैसे कि आपकी पिछली सेना भर्ती चल रही है पहले वाले तरीके से, उस तरीके से भी आपकी सेना भर्ती चलती रहेंगी। एक बार मैं आपको फिर दिखा देता हूं, इन्होंने बोल दिया है कि इसके साथ फिलहाल सैनिकों की भर्ती का वर्तमान में जारी तरीका भी चलता रहेगा। मतलब कि जो वर्तमान में आपका सेना भर्ती का तरीका चल रहा है, पहले फिजिकल फिर आपका मेडिकल और उसके बाद एग्ज़ाम, ये तरीका आपका चलता रहेगा और सेना में युवा भर्ती होते रहेंगे। लेकिन अभी टीओडी के तहत कैसे कैसे भर्ती करवाई जाएंगी और किस तरीके से नियम बनेंगे ये कुछ इन्होंने नहीं बताया है। बाकी आपसे कहना चाहूँगा भाई, कल आपके दैनिक जागरण न्यूज़पेपर में, लखनऊ के न्यूज़पेपर में वो खबर आ गई थी 18 मई को, जो हमारे मतलब थल सेना के अध्यक्ष हैं मनोज पांडे जी, उन्होंने सभी एआरओ से ऑफिशियल कैलेंडर मांगा था कि अपनी अपनी जितनी भी एआरओ हैं उन एआरओ से ऑफिशियल कैलेंडर सेना मुख्यालय को सौंपा जाए और उसमें यह बताया जाए कि हमारे एआरओ के तहत इतनी सेना भर्ती होंगी और हम इस तारीख से इस तारीख तक सेना भर्ती आयोजित करेंगे। तो आपका 31 मई को ऑफिशियल कैलेंडर आने वाला है, उसमें आपको बताया जाएगा कि आपकी सेना भर्ती किस तारीख से किस तारीख तक आयोजित की जाएगी और कहाँ पर आयोजित की जाएगी। तो दोस्त आपसे कहना चाहूँगा, आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। आप अभी टूर ऑफ ड्यूटी के चक्कर में कतई ना पड़ें, क्योंकि अभी ये एक सिर्फ मतलब इन्होंने बताया है कि हम इसको अभी सभी जगह लागू नहीं करेंगे। जो आपकी पहले से सेना भर्ती हैं वो वैसे ही चलती रहेंगी, लेकिन कुछ जगह हम इसका ट्रायल लेंगे कि अगर वो सफल होता है तो इसको लागू किया जाएगा, अन्यथा नहीं लागू किया जाएगा। तो दोस्तों ये जानकारी आप देख सकते हैं आज के न्यूज़पेपर मतलब राजस्थान पत्रिका में ये खबर आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी कल आपकी ऑफिशियल खबर आ ही चुकी थी, उसको भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ दोस्त। बाकी ये खबर आपकी आ गई थी कि 2.25 साल बाद सेना भर्ती 5 माह का कैलेंडर जारी, मतलब 31 अगस्त को आपका सेना भर्ती का कैलेंडर आने वाला है और उसमें आपका ये बता दिया जाएगा कि आपका चाहे मेरठ एआरओ हो, बरेली, वाराणसी, आगरा, लखनऊ, अमेठी, पिथौरागढ़ या आपका रानीखेत या अल्मोड़ा, कोई सा भी आपका एआरओ हो। मैं यूपी और उत्तराखंड की बात ज़्यादा करता हूं भाई, क्योंकि मैं यहां का निवासी हूं। तो आपकी जो सेना भर्ती का कार्यक्रम है वो 31 मई को जारी कर दिया जाएगा आपकी आर्मी की ऑफिशियल साइट पर। इसमें इन्होंने यहां बताया था कि अगस्त से दिसंबर तक 5 महीने में बड़े पैमाने पर भर्ती आयोजित की जाएंगी और इन्होंने ये भी बताया था कि मुख्यालयों को पत्र लिखकर 31 मई तक नई भर्ती रैली का कार्यक्रम तय करने के आदेश गुरुवार को जारी किए गए हैं। इन्होंने ये भी बताया था कि मतलब लोकसभा में भी सेना भर्ती न होने पर सवाल किए गए थे। नए सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे जी ने 18 मई को भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए थे। तो दोस्त आपकी जो सेना भर्ती है वो अगस्त महीने से प्रारंभ होने वाली हैं और दिसंबर महीने तक आपके सभी एआरओ की मतलब जितने भी आपके पूरे भारत में एआरओ हैं सभी एआरओ की सेना भर्ती आयोजित की जाएंगी। तो दोस्त आपसे कहना चाहूँगा, आपका कोई भी एआरओ हो, चाहे मेरठ, बरेली, वाराणसी, आगरा, अमेठी, लखनऊ या उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, कोई सा भी आपका स्टेट है, आप अपनी तैयारी को अच्छे से करें क्योंकि आपके एआरओ की सेना भर्ती जल्द आयोजित की जाएगी और इस बार वैकेंसी ठीक ठाक रहने वाली हैं। आप टीओडी के चक्कर में अभी कतई ना पड़े, सुबह शाम अपना फिजिकल करें
अन्यथा आप अगर फिजिकल नहीं करोगे तो भाई आपसे फिजिकल क्वालिफाई नहीं होगा, और आपसे फिजिकल क्वालिफाई नहीं होगा तो आपका जो फौज में जाने का सपना है वो सपना सपना ही रह जाएगा, वो मतलब पूरा नहीं होने का। इसलिए आपसे कहना चाहूँगा भाई फिजिकल को अच्छे से तैयार करें। हो सकता है अगले साल से आपकी जो सेना भर्ती हो 2023 से, उसमें आपकी लिखित परीक्षा पहले हो और फिजिकल बाद में। लेकिन इस बार जो भी आपकी सेना भर्ती होगी 2022 में, इस बार आपकी सभी एआरओ की सेना भर्ती होंगी अगस्त महीने से दिसंबर महीने तक, और इन सभी सेना भर्तियों में पहले फिजिकल होगा, उसके बाद आपकी लिखित परीक्षा। लेकिन आने वाले साल 2023 से मुझको संभावना लग रही है कि पहले ये लोग परीक्षा लेंगे, उसके बाद आपका फिजिकल करवाया जाएगा। और कुछ भाइयों के मैसेज आ रहे थे कि सर टीओडी लागू होने वाला है, क्या इस टीओडी से जो रुकी हुई परीक्षा है उन पर कोई असर पड़ेगा? तो भाई उन परीक्षाओं पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, उनकी परीक्षा भी जल्द आयोजित की जाएंगी, और उनकी परीक्षा के जल्द आयोजित होने के बाद उनका रिजल्ट जारी करते ही उनको ट्रेनिंग पर भेज दिया जाएगा। क्योंकि जितने भी थल सेना के ट्रेनिंग सेंटर हैं मतलब पूरे भारत में, वो इस टाइम खाली पड़े हैं, सिर्फ रिलेशन के 1 या 2 जगह ट्रेनिंग चल रही है। तो दोस्त आपसे कहना चाहूँगा सुबह शाम अपना फिजिकल करें, और फिजिकल ग्राउंड में करें, न कि रोड पे। अगर आपके आसपास कोई ग्राउंड नहीं है तो रोड पर कर सकते हैं, अन्यथा अगर आपके आसपास कोई ग्राउंड है तो उसमें आप रनिंग करें। तो दोस्त कैसी लगी जानकारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी टीओडी के चक्कर में आप कतई ना पड़ें, अभी वो एक सिर्फ ऑप्शन है, न कि लागू नहीं हुआ है। उसमें उन्होंने बता दिया है कि जो आपकी सेना भर्ती है पुराने तरीके से वो भी चलती रहेंगी। तो दोस्तों कैसी लगी जानकारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी जो भी ऑफिशियल अपडेट होगी सेना भर्ती 2022 से संबंधित, आपका भाई आप तक उस अपडेट को सबसे पहले पहुँचाएगा। तो दोस्तों जय हिंद, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय।